शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धन संपदा। नमस्कार दोस्तों, शून्य से शिखर तक ज्योतिष ज्ञान की इस परिचर्चा में मैं राजेश कुमार पुरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग ज्योतिष ज्ञान को पढ़ रहे हैं, यानी कि हम ज्योतिष शास्त्र की विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। हम भावों को, राशियों को, नक्षत्रों को प्रारंभिक रूप में पढ़ रहे हैं और विस्तार से पढ़ रहे हैं। हमारी कोशिश यह है कि हम आपको सभी कुछ पूर्ण गहराई से बताएं, ताकि यदि आप किसी कुंडली को विश्लेषित करें तो कहीं भी आपको असमंजस का सामना न करना पड़े। तो हम राशियों में सिंह राशि तक पढ़ चुके हैं, भावों में धन भाव तक पढ़ चुके हैं और नक्षत्रों में हम हस्त नक्षत्र तक पूर्ण रूप से विस्तार से पढ़ चुके हैं और वर्तमान में हम चित्रा नक्षत्र को पढ़ रहे हैं। यदि आप ज्योतिष ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं या आप ज्योतिषी हैं और गहराई को जानना चाहते हैं और ज्योतिष ज्ञान को आप स्वयं के लिए ही पढ़ रहे हैं, तो इन सभी के लिए भी आप हमारे पूर्व के सभी वीडियोस जो इस श्रृंखला में और इस श्रृंखला से पूर्व ग्रहों की श्रृंखला में हैं, वह सभी आप आई बटन में क्लिक करके वहां जा सकते हैं और देख सकते हैं। अनुरोध यह है कि वीडियोस को क्रम से देखें, ताकि आपको ज्ञान जो है वह क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त हो। साथ ही साथ हमेशा की तरह मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दें, ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। और विषय में जो हमें जानकारी आप लोगों के लिए उपलब्ध करा रहा हूं, यदि वह आपको उपयोगी लगे, आपको लगे कि मैं आपको एक सटीक जानकारी देने में सक्षम हूं, तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा और आपके बहुमूल्य विचार कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेज सकते हैं। अब जब कोई विषय चल रहा है तो जाहिर सी बात है कि मन में प्रश्न भी आते हैं, कुछ संशय भी होते हैं और कई बार ऐसा होता है कि हमने और ज्ञानियों से कुछ सुन रखा है और हम यकायक किसी बात पे यकीन नहीं कर पाते हैं कि जैसे कि मैं आपको जो बता रहा हूं, हो सकता है किसी और बड़े ज्ञानी ने वो आपको नहीं बताया हो, या उससे कुछ थोड़ा कंट्रोवर्शियल बात हो, उससे भिन्नता की बात हो, तो आप संशय में पड़ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप अपना प्रश्न हमारे समक्ष रख सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, किसी भी माध्यम से हम आपके प्रश्न का उत्तर निःशुल्क देंगे और यथासंभव आपके संशय को हम कोशिश करेंगे कि आपकी शंका, संशय का समाधान हो सके। प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। आज का हमारा पाठ है चित्रा नक्षत्र का भाग तृतीय और हमारी पाठ संख्या है 50। चित्रा नक्षत्र, जैसा कि आपको पता है कि इसका विस्तारीकरण कन्या राशि के 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर तुला राशि के 6 डिग्री 40 मिनट तक होता है। हमने इसके गुण, तत्व, प्रकृति, दिशा वगैरह भी पिछले 2 वीडियोस में पढ़ लिए हैं। मैं आपका अधिक समय ना लेते हुए कुछ मुख्य इसकी बातें आपको बता देता हूं। इसका जो गुण है वह तामसिक है, तत्व इसका अग्नि है, प्रकृति इसकी पित्त है और योनि इसकी माधा बाघ की है। इसकी शक्ति पुण्य क्षयानी शक्ति है, जो कि अच्छे कार्यों के द्वारा श्रेष्ठ योग्यता प्राप्त करने की शक्ति है। और इसके प्रतीकों के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इसके प्रतीक एक चमकता हुआ रत्न, आप गहना भी कह सकते हैं, और एक सीप में खिला हुआ मोती। कई जगह इसे सर्प के सिर पर रखा हुआ मोती भी देखा जाता है। हम सब किसी भी प्रकार की कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ेंगे, हम किसी प्रकार के, हमारा जो मुख्य कार्य है वह है
इन सभी कीवर्ड्स से जातक को विश्लेषित करना। तो आज हमारा जो तृतीय भाग है, इसमें हम जातक को चरणानुसार विश्लेषित करेंगे, यानी कि प्रत्येक चरण में, यानी जिस चरण में भी जातक का जन्म हुआ है उस चरण के अनुसार वह जातक किस प्रकार का होगा और उसकी विशेषताएं क्या होंगी, यह हम यहां जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम प्रथम चरण की। प्रथम चरण 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट तक कन्या राशि के अंतर्गत आता है। जब हम नवांश की बात करेंगे तो पिछले नक्षत्र में हमने मेष, वृष, मिथुन और कर्क नवांश देखा था। तो इस नक्षत्र में जाहिर सी बात है कि अगला नवांश ही प्रथम चरण में आएगा। तो यहां नवांश जो आएगा वह सिंह का नवांश आएगा, तो सिंह से सूर्य की ऊर्जा यहां प्राप्त होगी। अब चूंकि कन्या राशि है और कन्या राशि के भी 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक की बात हो रही है, तो यहां पर जो दृष्काण प्राप्त होगा वह भी शुक्र का प्राप्त होगा। और नक्षत्र स्वामी मंगल की ऊर्जा और राशि स्वामी बुध की ऊर्जा, यहां इन 4 ग्रहों की ऊर्जाएं किस प्रकार से परिलक्षित होती हैं यह आप देख सकते हैं। बुध है, योजना की बात हो सकती है। मंगल है, ऊर्जा की बात हो सकती है। शुक्र है, प्रेम की बात हो सकती है। और जब हम सूर्य की बात करेंगे तो राजसी प्रवृत्ति की बात हो सकती है, राजसिक गुणों की बात हो सकती है। तो जातक के पास व्यवस्थित करने के लिए और योजना बनाने के लिए तकनीकी कौशल होते हैं। मंगल की ऊर्जा है यहां, इसलिए उत्कृष्ट आर्किटेक्ट होते हैं। तो यहां देव त्वस्तार की ऊर्जा भी है। ये एक ऐसे आर्किटेक्ट होते हैं जो किसी की कार्यक्षमता और दक्षता को जोड़ते हैं। ये बहुत रचनात्मक और महत्वाकांक्षी होते हैं। गूढ़ ज्ञान रखते हैं। गूढ़ मतलब गहराई वाला ज्ञान, लेकिन गूढ़ के साथ साथ गुप्त ज्ञान रखते हैं। और साथ ही साथ ये जातक बिना उल्लंघन किए किसी भी बात को रहस्य बनाकर रखने की क्षमता रखते हैं। शारीरिक रूप से हाथ और कंधे इनके झुके हुए हो सकते हैं, भावुक होते हैं और वाणी से नाजुक हो सकते हैं। विभिन्न कलाओं में विशेषज्ञ होते हैं ये, क्योंकि शुक्र की ऊर्जा सूर्य की ऊर्जा भी है। तो शुक्र की जो ऊर्जा है वह दृष्काण में प्राप्त हो रही है और सूर्य की तो प्रत्यक्ष ऊर्जा यहां दिखाई दे रही है। तो कलाओं में ये विशेषज्ञ होते हैं। अगर इस नक्षत्र चरण में जन्मे हुए जातकों में पुरुषों की बात करें तो आकर्षक होते हैं, गंभीर होते हैं, शांत होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। इस नक्षत्र चरण में जन्मे हुए जातक संगीत का शौक रखते हैं। सूर्य, मंगल, बुध, राहु इस चरण में बलवान होते हैं। अगर इस चरण के जातकों की बात करें तो यह 2 परिवारों में पले हो सकती हैं और इनकी 2 बेटियां हो सकती हैं। अगर हम इस नक्षत्र चरण के नामाक्षर की बात करें तो इस नक्षत्र चरण का नामाक्षर है पे। तत्पश्चात द्वितीय चरण। द्वितीय चरण 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर राशि के अंत तक यानी कि 30 डिग्री तक कन्या राशि में। यहां पर जो नवांश प्राप्त होता है वह कन्या का ही नवांश प्राप्त होता है, यानी कि वर्गोत्तम नवांश है ये। और जो दृष्काण प्राप्त होता है वह वृषभ से शुक्र का दृष्काण प्राप्त होता है। तो मंगल की ऊर्जा, बुध की तीव्र ऊर्जा और शुक्र की ऊर्जा दृष्काण के रूप में। तो यह द्वैत मत को मानने वाले होते हैं। बुध की 2 ऊर्जाएं हैं यहां, द्वैत मत को मानने वाले होते हैं। संगठित होते हैं, शुद्धतावादी होते हैं। आप इनके विचारों में शुद्धता पा सकते हैं और मातृत्व के महत्व को समझने वाले और मातृत्व को महत्व देने वाले यह जातक होते हैं। ये किसी भी चीज की पूर्णता तक होना या किसी कार्य को पूर्णता तक होते देखना पसंद करते हैं। यह जातक तपस्वी होते हैं, तेज तर्रार होते हैं, यह सच्चे होते हैं और औरों की मदद करना पसंद करते हैं। यह जातक विदेशों में रह सकते हैं। इस चरण में यदि बुध और राहु हों, अगर शनि भी हों, तो वह बलवान होते हैं।
अब शनि क्या है कि जातक को नैतिकता के मामले में थोड़ा कठोर बना देता है। जातक वास्तुकला में, गहनों को डिजाइन करने में महारत हासिल होती है, इन्हें पारंगत होते हैं। और जैसा कि हमने जब नक्षत्रों में जातकों का विश्लेषण किया था तब भी इस बात को समझा था, वो यह चरण ऐसा है जहां जातक विस्तारोन्मुख होते हैं, यानी कि डिटेल ओरिएंटेड। यह हर कार्य को डिटेल से जानना पसंद करते हैं, उसके ब्यौरेवार तरीके से उसको देखना पसंद करते हैं, यानी कि विस्तार उन्मुख होते हैं। स्वच्छता का ध्यान रखने वाले होते हैं और अपनी चीजों को बहुत ही सहेज के रखने वाले और सलीके से रखे जाने वाले यह जातक होते हैं। यह जातक स्वच्छता का ध्यान रखने वाले होते हैं और अपनी चीजों को व्यवस्थित तरीके से रखना पसंद करते हैं। यहां भी जातक की दो बेटियां हो सकती हैं। मेहनती होते हैं, परफेक्शनिस्ट होते हैं, यानी हर काम को बिल्कुल परफेक्शन से करना पसंद करते हैं। इन जातकों में हीलिंग की योग्यता होती है, इन्हें उपचार की क्षमता होती है, जड़ी बूटियों का ज्ञान होता है इनके पास। यह अनुशासित होते हैं, होशियार होते हैं। क्योंकि वर्गोत्तम नवांश है तो ज्यादातर ग्रहों का फल इस नवांश में, इस चरण में अच्छा ही प्राप्त होता है। अब अगर हम इस नक्षत्र चरण के, यानी कि द्वितीय नक्षत्र चरण के नामाक्षर की बात करें तो वह है पो। तत्पश्चात तृतीय चरण। तृतीय चरण यहां से तुला राशि प्रारंभ होती है, तो 0 डिग्री से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट तक तुला राशि, और यहां नवांश भी तुला का प्राप्त होता है, यानी यह भी वर्गोत्तम नवांश है। तत्पश्चात त्रेष्काण भी तुला का प्राप्त होता है। यहां मंगल की ऊर्जा नक्षत्र स्वामी के रूप में प्राप्त होती है, बाकी शुक्र की तीव्र ऊर्जा, या कहें तीव्राति तीव्र ऊर्जा शुक्र की इस नक्षत्र चरण में प्राप्त हो रही है। अब यहां शुक्र की ऊर्जाओं से हम क्या समझ सकते हैं? सबसे पहली बात तो ये जातक जो होते हैं कि रिश्तों के मामले में बहुत ही सजग होते हैं और रिश्ते इनकी जिंदगी का केंद्र बिंदु होते हैं। यह आत्म केंद्रित होते हैं। सामाजिक रूप से ये लोग दूसरों के हेर फेर का फायदा उठाकर, हेर फेर के माध्यम से स्वयं को ऊंचा उठाते हैं। कब? जब ये आध्यात्मिक रूप से विकसित नहीं हो पाते। पढ़े लिखे होते हैं, वाणी से शांत होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, लालची नहीं होते, थोड़े से लाभ में ही संतुष्ट होने वाले जातक होते हैं और गुप्त विषयों का अध्ययन करने वाले होते हैं। गुप्त विषयों से तात्पर्य उन सभी बातों से है जिन्हें हम गुप्त कहते हैं, जो गुप्त में रखी जाती हैं। कई ऐसी विद्याएं हैं जो गुप्त विद्याएं कहलाती हैं। उनका ज्ञान लेने के लिए, उनके अध्ययन के लिए यह जातक सदैव तत्पर रहते हैं। धार्मिक हो सकते हैं, लेकिन धार्मिक होने के साथ यह जरूरी नहीं है कि ये रूढ़िवादी हो, क्योंकि रूढ़िवादिता से ये दूर रहने वाले हैं। शुक्र है, भोग का कारण है, विलास का कारक है, तो भोग विलास की बात हम कर सकते हैं। इनका कैरियर कई बार बदलाव से गुजरता है। बुध, शुक्र और शनि यहां बली होते हैं और चकाचौंध को जन्म देते हैं, तो चकाचौंध करना पसंद करते हैं। यदि बुध, शुक्र और शनि में से कोई भी ग्रह हो या तीनों हो, तो जातक चकाचौंध को पसंद करने वाले होते हैं, चकाचौंध दिखाने वाले होते हैं, व्यवस्थित होते हैं और सटीक दृष्टिकोण वाले होते हैं। अब सटीक दृष्टिकोण के साथ साथ एक सटीक दृष्टिकोण वाले योजनाकार होते हैं, तो ऐसे वैसे योजनाकार नहीं, महान योजनाकार। वकील हो सकते हैं, ऐसे वकील जो इन्हीं गुणों से परिपूर्ण हो। इस नक्षत्र चरण में जन्मे हुए जातक प्रतिभाशाली होते हैं। ज्वेलरी डिजाइनिंग में इनका हाथ बहुत अच्छा होता है, फैशन की दुनिया में भी है अच्छा कार्य करते हैं। ज्वेलरी का व्यवसाय कर सकते हैं, यानी ज्वेलरी बना भी सकते हैं, ज्वेलरी का व्यवसाय भी कर सकते हैं। रिलेशनशिप की जब बात आती है तब यह जातक रिलेशनशिप के मामले में बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हैं और अपने पार्टनर के प्रति
इनका रुझान जरूरत से ज्यादा होता है। अल्कोहलिक हो सकते हैं और ऐसे जातक कई संबंध बना सकते हैं, विवाह से पूर्व भी, विवाह के बाद भी। तो हम यहां एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर अन्य ग्रह और योग भी इस ओर इशारा करें तो यह भी हो सकता है। और अगर इस नक्षत्र चरण के नामाक्षर की बात करें तो इस नक्षत्र चरण का नामाक्षर है र या रा। तत्पश्चात अंत में चतुर्थ चरण। चतुर्थ चरण 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 6 डिग्री 40 मिनट तुला राशि। यहां वृश्चिक नवांश प्राप्त होता है और तुला का दृष्कांत प्राप्त होता है। जैसा कि 0 से लेकर 10 डिग्री तक तुला का ही दृष्कांत चलेगा, तो यहां तुला का दृष्कांत प्राप्त होता है। तो जिन ग्रहों की ऊर्जा यहां प्राप्त हो रही है तो वह है नक्षत्र स्वामी मंगल की ऊर्जा, तुला राशि के स्वामी शुक्र की ऊर्जा, नवांश से वृश्चिक के स्वामी मंगल की ऊर्जा और दृष्कांत से तुला के स्वामी शुक्र की ऊर्जा। यानी यहां 2 ग्रहों की तीव्र ऊर्जाएं, मंगल और शुक्र। अब मंगल और शुक्र यदि आपस में मिलते हैं तो प्रेम की बात होगी, प्रेम में उत्तेजना की बात भी होगी। तो यह जातक प्रेम में डूब के, और हम वासना की बात भी यहां जातकों में कर सकते हैं, अत्यधिक वासना इन जातकों में हो सकती है। चित्रा का यह चतुर्थ चरण है और यहां मंगल की तीव्र ऊर्जा है, साथ में शुक्र जो कि हम कहते हैं कि ज्ञान का कारक। तो इस चरण में जादुई गुप्त विद्याओं और माया भ्रम इन सब की बात भी हो सकती है। यहां जातक मंगल के गुप्त पक्ष को प्रकट करते हुए तुला में सामान्य से अधिक तीव्र हो सकते हैं। अब अगर हम ग्रहों की बात करें तो शुक्र, शनि, राहु, केतु इस नक्षत्र चरण में बहुत ही अच्छे परिणाम देते हैं, उत्कृष्ट परिणाम देते हैं। यह जातक भावुक होते हैं, भौतिकतावादी होते हैं, आकर्षक होते हैं। यहां शुक्र की पूरी ऊर्जा यहां आपको देखने को प्राप्त होगी, क्योंकि यहां शुक्र बहुत ही तीव्र ऊर्जा मंगल के साथ दे रहा। यह रिश्तों में प्रतिस्पर्धी होते हैं, मतलब यहां भी रिश्ते की अगर बात होती है तो प्रतिस्पर्धा इनके अंदर होती है। यह जुनूनी होते हैं और जुनून भी बहुत हद तक चला जाता है। अगर इच्छित साथी के बिना इनको जीवन जीने की बात आ जाए तो यह स्वीकार नहीं करते और बदले की भावना भी इनके अंदर आ जाती है, बदला लेने की भावना इनके अंदर आ जाती है। यौन दृष्टिकोण से रिश्ते पर ध्यान केंद्रित करते हैं और साथ ही साथ सेक्स के दृष्टिकोण के व्यवहार को समझने में अधिक रुचि होती है। अब सेक्स से संबंधित जब बात चल रही है, यौन से संबंधित जब बात चल रही है, तो शुक्र और मंगल की जो सम्मिलित ऊर्जा है वह अपना प्रभाव अवश्य दिखाती है। और अगर हम कहें अपने पार्टनर से यौन संबंध इतना मजबूत करते हैं, इतना मजबूत रखते हैं कि अगर इनको अलग कर दिया जाए तो बहुत ही नकारात्मक प्रतिक्रियाएं इनकी ओर से देखने को प्राप्त हो सकती हैं। अलग होना पड़ जाए, अलग करने की बात नहीं है, अलग होना ही पड़ जाए तब भी इनकी तरफ से नकारात्मक प्रतिक्रियाएं देखने को प्राप्त होती हैं। लेकिन हम इसके केवल नकारात्मक पहलू को ना देखें, सकारात्मक पहलू यह है कि यदि अच्छे ग्रहों से युत हो जाएं और इनके साथ में मंगल के साथ सूर्य की ऊर्जा प्राप्त हो जाए, शुक्र के साथ सूर्य की ऊर्जा प्राप्त हो जाए, यानी कुंडली में कहीं ना कहीं अगर कुछ और योग तैयार हो जाए तो जातक सेक्सोलॉजिस्ट हो सकते हैं, यानी वह इस क्षेत्र की चिकित्सा में कार्य कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यह उनके साथ ही हो, वह अन्यों की इस विकृति को दूर करने में भी सहायक सिद्ध हो सकते हैं। इनका यौन संबंधों की ओर आकर्षण अधिक होता है, चाहे वो सेक्सोलॉजिस्ट ही क्यों ना हो। लेकिन हम कला को नहीं भूल सकते, तो अच्छे आर्किटेक्ट होते हैं, ज्वेलरी डिजाइनर होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं। इनके अंदर ऊर्जा बहुत अधिक होती है, यह खोज में भी बहुत ज्यादा अपनी ऊर्जा देते हैं और खोज करने के लिए बहुत तत्पर रहते हैं।
विपरीत स्थितियों में ये जातक लाभ प्राप्त करने की शक्ति रखते हैं। यानी जब स्थितियां बिल्कुल विपरीत हैं, बिल्कुल मतलब आप समझ लीजिए कि सतह से नीचे जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में भी यह जातक लाभ प्राप्त कर लेते हैं। प्रवृत्ति इनकी रहस्यमयी हो सकती है, क्योंकि गुप्त विद्याओं की बात करेंगे तो गुप्त विद्याओं में ज्ञानी है तो थोड़ी रहस्यमयी प्रकृति भी देखी जा सकती है। तो जातक को अगर हम पूर्ण रूप से समझना चाहते हैं तो हम ऊर्जाओं को अवश्य समझें। यहां इस नक्षत्र चरण का जो नामाक्षर है वह है री। तो यह था हमारा चित्रा नक्षत्र, जिसमें आज हमने चरणानुसार जातकों का विश्लेषण किया। आशा है कि यहां जो हमने जानकारी दी है वह आपको समझ में भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी, उपयोगी लगी, तो लाइक शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने बहुमूल्य विचार दीजिए। और यदि कोई संशय रह गया है, कोई प्रश्न मन में आ रहा है, तो संपर्क के किसी भी माध्यम से, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, कमेंट बॉक्स, किसी भी माध्यम से आप अपना प्रश्न, अपनी शंका हमारे समक्ष रख सकते हैं। आपकी शंका का समाधान निःशुल्क किया जाएगा। हाँ, अगर आप कुंडली विश्लेषण की बात करेंगे तभी हम एक निर्धारित शुल्क की बात करेंगे, अन्यथा नहीं। और अंत में जाते जाते पुनः आपसे अनुरोध करूंगा कि यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। अब हम यहां चित्रा नक्षत्र को पढ़ चुके हैं, यानी इसके तीनों भाग हमने पढ़ लिए हैं। तो चित्रा नक्षत्र के जब तीनों भाग पढ़ लिए हैं तो हम उत्तरा फाल्गुनी, हस्त और चित्रा, इन तीनों का समावेश हम कन्या राशि के अंदर देखते हैं। तो हमारा जो अगला विषय है वह राशि की श्रृंखला से होगा और हम कन्या राशि को विस्तार से जानेंगे। कन्या लग्न को भी कह सकते हैं आप, राशि को भी कह सकते हैं। हमारा सिर्फ और सिर्फ तात्पर्य यह है कि जो कन्या लग्न और राशि जो भी हो उसे समझिए। बाकी चीजें तो आप जब कुंडली देखते हैं तो ग्रह आपको समझा लेते हैं। तो अगला वीडियो हमारा कन्या राशि पर, और उस वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कल्याणम्।